नमस्कार, न्यूज 31 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। उत्तराखंड सरकार के बजट के हिसाब से राज्य की अर्थव्यवस्था ने पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से बढ़ोतरी की है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पर्यटन, सड़क, बुनियादी ढांचे, चार धाम प्रोजेक्ट जैसे धार्मिक पर्यटन मार्गों और निवेश में बढ़ोतरी ने राज्य की जीएसडीपी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। सरकार इसे रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ करार दे रही है और दावा है कि आने वाले समय में राज्य को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की दिशा में बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की हाल ही में आई रिपोर्ट इस तस्वीर को एक नए नजरिए से देखने को मजबूर करती है। आईएमएफ ने भारत की आर्थिक आंकड़ों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाते हुए जीडीपी और राष्ट्रीय खातों को सी रेटिंग दी है। इसका मतलब यह है कि भारत द्वारा पेश किए जा रहे आंकड़े पूरी तरह विश्वसनीय श्रेणी में नहीं आते और इसमें पारदर्शिता और तकनीकी सुधार की जरूरत है। आईएमएफ का कहना है कि जब तक आंकड़ों को इकट्ठा करने और विश्लेषण करने की प्रणाली मजबूत और स्पष्ट नहीं होगी, तब तक आर्थिक वृद्धि की असल स्थिति को लेकर भ्रम बने रहने की आशंका है। यही वजह है कि आईएमएफ की यह रिपोर्ट राज्यों के दावों को भी प्रभावित करती है, विशेष रूप से उन राज्यों को जिनकी ग्रोथ दर अचानक बहुत तेज दिख रही है, जैसे कि उत्तराखंड। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ बढ़ी हुई जीएसडीपी को विकास का पैमाना मानना सही तस्वीर नहीं देता। असली विकास वही माना जाता है जहां लोगों की आय बढ़े, रोजगार के अवसर पैदा हो और सामाजिक हालत में सुधार दिखाई दे। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि क्या उत्तराखंड में विकास का लाभ सबसे दूर बसे पहाड़ी इलाकों तक भी पहुंच रहा है या वृद्धि सिर्फ कागजी आंकड़ों में सिमटी हुई है। आईएमएफ ने आने वाले वर्षों के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि करीब 6.6% रहने का अनुमान जताया है, जो सकारात्मक संकेत तो है, लेकिन इसके साथ ही रिपोर्ट यह भी याद दिलाती है कि तेज आर्थिक वृद्धि का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब आम नागरिकों की जिंदगी बेहतर हो, उनके जीवन स्तर में सुधार आए और आर्थिक असमानताएं कम हो।